हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, अपना ये टारगेट कोर्स बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए चलता है और रेगुलर क्लास मिल रहा है आप लोग को। आप लोग रेगुलर हो जाइए, क्योंकि अब की बार हम लोग को 95% से अधिक मार्क्स लाना है। चलिए, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखना है, जिस टाइप का वीडियो चाहिए उस टाइप का मिलेगा, बट अब की बार टॉप करना है। देखिए, ये अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर है 2021 की अंकिता कुमारी। चलिए, हम लोग आज जो है ग्रामर में अभी क्या पढ़ रहे हैं जी? ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, है ना। तो पहले ग्रामर पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग टेंस पे बात करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ग्रामर देखेंगे। उसके बाद बुक में आज हम लोग देखेंगे भारत इज माई होम का क्वेश्चन। कल हम लोग भारत इज माई होम का ये समरी देखे थे, भारत इज माई होम के बारे में जाने थे, जाकिर हुसैन जी के बारे में जाने थे। और आज हम लोग क्या देखेंगे? हाँ, उसका क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग टेंस पे बात करते, पहले ग्रामर देख लेते, फिर उस पे बात करेंगे। चलिए, हम लोग स्टार्ट किए थे टेंस में। टेंस में बोले थे, जो टेंस में हम लोग बात किए थे, टेंस का स्ट्रक्चर 6 तरह से। एक था पॉजिटिव, था ना जी? चलिए, पॉजिटिव था, एक निगेटिव था, एक इंट्रोगेटिव था, एक इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव था, और एक WH और दूसरा WH प्लस निगेटिव था। इस सब पे हम लोग बात कर लिए हैं। अगर क्लास देखे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पहले उसको देख लीजिए। और अगर कंटिन्यूसली अगर आप पूरा का पूरा क्रैश कोर्स देख लिए तो आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब की बात चलिए, तो देखते हैं। हम लोग टेंस के बारे में जान चुके। इसका स्ट्रक्चर होता है, टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है जी? सब्जेक्ट होता है V1 या V5 होता है, प्लस अदर वर्ड होता है। ओके ओके, चलिए। तो अब हम लोग जरा इस पे बात करते हैं, आखिर टेंस में क्या क्या पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सब V1 V2 V3 V4 V5 के बारे में हो चुका है, WH वर्ड भी हो चुका है। चलिए, हम लोग आज थोड़ा एक्स्ट्रा देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्स्ट्रा देखेंगे इसमें। जी हाँ, क्योंकि बेसिक हम लोग बात कर चुके हैं, स्ट्रक्चर पे बात हम लोग कर चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। आज थोड़ा एडवांस, इसे कहते हैं एडवांस नॉलेज, मतलब जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछे आपसे बनना चाहिए। एडवांस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट का आज हम लोग एडवांस देखेंगे। क्लियर? जैसे आप लोग सुने होंगे वर्ब टू बी। देखिए, ये क्या है? वर्ब टू बी है। बी मतलब होता है होना। एक है वर्ब टू डू, डू मतलब होता है करना। एक है वर्ब टू हैव, है मतलब पास या रखना। एक है वर्ब टू नीड, नीड मतलब होता है जरूरत। एक है वर्ब टू डेयर, डेयर मतलब होता है साहस, हिम्मत। एक है वर्ब टू विल, मतलब होता है इच्छा। ये बात समझ में आया? यस यस यस। और वर्ब को हम लोग एक बात और याद रख कीजिए, जब जिस दिन टेंस स्टार्ट किए थे, पहला दिन सबसे पहले आप लोग को मुलाकात करवाए थे V1 से, V2 से, V3 से, V4 से, V5 से। बताए थे जिसको V1 V2 V3 V4 V5 कंप्लीट है, उसके लिए टेंस हलुआ है। हलुआ का हलुआ है ना। तो बहुत आसान है टेंस, बस V1 V2 V3 V4 V5 कंप्लीट हो तो। चलिए, अब देखिए क्या है वर्ब टू बी में। V1 में कौन आता है? सो देखिए, M और R। V1, एक बात और याद कीजिए, हम V1 के बारे में बताए होंगे, जो V1 का यूज प्रेजेंट में करते हैं, प्लूरल के लिए करते हैं। V5 का यूज प्रेजेंट में करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं। ये सब याद रखा कीजिएगा, सब काम देगा। V2 का यूज सिंपल पास्ट में करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। V3 का यूज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में करते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए करते हैं। V4 का यूज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में करते हैं, सिंगुलर प्लूरल सबके लिए करते हैं। ओके ओके, चलिए, इतना बात समझ में आ गया? ध्यान दीजिए। देखिए, आप लोग को लग रहा होगा जो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, नहीं फास्ट नहीं, ये आपका टारगेट कोर्स है। और टारगेट कोर्स अभी वही चीज बताया है जो पिछले क्लास में पढ़ाए हैं। तो जो रेगुलर देखते होंगे उनको लग रहा होगा बहुत आसान है, बहुत इजी है, और जो रेगुलर नहीं देखेंगे उनको टफ लगेगा। तो इसलिए थोड़ा कंटिन्यू होइए, क्योंकि 95% से अधिक मार्क्स गेन करना है तो थोड़ा तो चलना पड़ेगा। ओके, चलिए। तो क्या देखें हम लोग? V1 में MR बी का, है ना। V2 में वाजवर्ड हो गया, वही बी। V3 में वही बी, बिन बन गया। V4 में वही बी, बीइंग बन गया। और V5 में वही बी, इज बन गया। ये याद रखिएगा ये बात।
डू, वर्ब टू डू क्या बताए थे, करना। अब डू का V1 डू होता है, V2 डिड होता है, V3 डन होता है, V4 डूइंग होता है और V5 डज होता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वर्ब टू हैव, हैव मतलब पास या रखना, है ना। हैव V1 होता है, हैव क्या होता है, V1 देख लिए, ये सब बहुत काम का चीज है। V1 होता है, ये बॉक्स इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि पूरा टेंस में इसका जरूरत पड़ने वाला है। टेंस ही नहीं, पूरा दुनिया में अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आसान हो जाएगा इंग्लिश आपके लिए। चलिए, तो नेक्स्ट है हैड क्या है, V2 है, हैड V3 है, हैविंग क्या है, V4 है और हैज क्या है, V5 है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट है नीड। नीड मतलब होता है जरूरत होता है, नीड मतलब होता है जरूरत, है ना। तो नीड V1 है, नीडेड V2, नीडेड V3 मतलब V2 और V3 सेम है। एक है नीडिंग V4 होता है और नीड्स क्या होता है, V5 होता है, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। एक है डेयर, डेयर मतलब क्या होता है जी, साहस होता है, हिम्मत होता है। डेयर का प्लूरल डेयर्ड होता है और ये क्या है, डेयर का V2 डेयर्ड होता है, V3 भी डेयर्ड होता है। क्लियर क्लियर, तो याद रखिएगा V2 और V3 सेम है। डेयर का है डेयरिंग होता है, क्या होता है, डेयरिंग होता है और डेयर का V5 डेयर्स होता है। क्लियर क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात किए वर्ब टू विल। विल मतलब होता है इच्छा, विल मतलब क्या होता है, इच्छा होता है। देखिए विल क्या है, V1 है। अब एक बात ये ना याद रखिए, जो विल ऊ वाला जो हम लोग अति में पढ़े थे, गागे गी वाला ना, यहाँ इच्छा का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है, इच्छा का बात हो रहा है, विल का, है ना। तो इच्छा, जैसे आप लोग सिगरेट का डब्बा देखोगे विलिंग्स, है ना, जैसे एक बार पियो पीने की चाहत बढ़ जाती है, तो विल होता है। विल का V2 विल्ड होता है, V3 भी विल्ड होता है, V4 विलिंग होता है एंड V5 विल्स होता है। एक बात और याद रखिएगा लाइफ टाइम के लिए, ये जो जितना अपना बॉक्स है, ये जितना बॉक्स है, ये सारा है हेल्पिंग वर्ब। क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है। क्या क्या, जी हाँ, ये सारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ ये जो है मेन वर्ब का भी काम करता है। क्या क्या, यस यस यस, ये जो है मेन वर्ब का भी काम, मेन वर्ब का भी काम करता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का भी काम करता है। बट एक बात याद रखिएगा, ये V2 V3 और V4 कौन कौन, यस यस, ये V3 और V4 ये दो वर्ब फॉर्म ऐसा है इस दुनिया में जो ऑलवेज 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 मेन वर्ब का ही काम करता है। कौन कौन, V3 और V4। जैसे देखिए V1 V2 और V5 हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, लेकिन V3 और V4 ऑलवेज 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 हमेशा मेन वर्ब का ही काम करेगा। तो कंसेप्ट क्लियर, जो V3 और V4 हमेशा मेन वर्ब का ही काम करेगा और जो मेन वर्ब का काम करता है वो सेंटेंस में अकेले नहीं आता है। क्लियर ना, मतलब V3 और V4 दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आएगा तो इसके साथ कोई ना कोई हेल्पर, कोई ना कोई नौकरवा चाहिए, है ना। मतलब जो V3 और V4 दुनिया के किसी सेंटेंस में अकेले आ नहीं सकता, लेकिन V1 V2 और V5 अकेले भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। जब ये अकेले आएगा तो ये मेन वर्ब का काम करेगा। कौन कौन, V1 V2 और V5 जब अकेले आएगा दुनिया के किसी सेंटेंस में तो वो मेन वर्ब का काम करेगा, लेकिन जब वो किसी के साथ आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या है, डेयर्ड था, है ना, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। देखिए क्या है, आप लोग के सामने है रवि हैज ईटेन, रवि हैज ईटेन। देखिए रवि के बारे में तो बात करना ही नहीं है, का है कि रवि सब्जेक्ट है और हम लोग आज वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब यहाँ पे एक हैज है और एक ईटेन है। हैज है और ईटेन है, ईटेन भी वर्ब है और हैज भी वर्ब है। अब आप बताइए जो हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, सो पहले बताइए, हैज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? यस,
हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ना। और ईटेन, ईटेन V3 है ना जी, और V3 है, ये क्या काम कर रहा है पता है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो हैज यहाँ पे हो गया हेल्पिंग वर्ब और ईटेन हो गया मेन वर्ब। सेंटेंस राइट है, क्योंकि हम लोग को पता है V3 और V4 अकेले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता। देखिए ईटेन V3 है और हेल्पिंग वर्ब साथ में है, खुश, मामला सेट है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है आई गॉन। आई गॉन बताइए राइट है रॉन्ग है, आई गॉन बताइए। हाँ बस 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 गलत करना है, क्या करना है, गलत करना है। क्या है गलत करेंगे जी, क्योंकि V3 है, ये गॉन क्या है, V3 है, और V3 दुनिया के किसी सेंटेंस में अकेले आता नहीं है ना। तो V3 है और V3 दुनिया किसी सेंटेंस में अकेले आता नहीं है। ये देखिए अकेले आ गया, इसलिए गलत हो गया। दूसरा आई हैव गॉन, आई हैव गॉन बताइए सही है गलत है, यस सही है। क्यों सही, क्योंकि ये V3 है, गॉन क्या है V3 है, और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। हम लोग बताए थे V1 V2 और V5 ये तीन जो है हेल्पिंग वर्ब भी बनता है, मेन वर्ब भी बनता है। किसी के साथ आएगा तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अकेले होगा तो मेन वर्ब होगा। ओके ओके नेक्स्ट आई गोइंग क्या करे, राइट करे रॉन्ग करे बताइए, गोइंग सोच लीजिए बताइए, राइट रॉन्ग, यस रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि V4 है और V4 दुनिया के किसी सेंटेंस में अकेले आ नहीं सकता। तो V4 जब भी आएगा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। अब देखिए ये नहीं है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए गलत हो गया। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्या है, और वैसे देखिए एक बात और सिंपली अगर जानना है, दुनिया में वो वर्ब, वो वर्ड जिसे कोई मतलब हो, अगर मतलब है तो मेन वर्ब है, मतलब नहीं मेन वर्ब नहीं, और एस लगा है तो सिंगुलर है, एस नहीं लगा है प्लूरल है, सब आपके ब्रेन में एक स्पेस में बैठ जाना चाहिए, आपको याद होना चाहिए ये सब चीज। क्लियर ना, अगर याद था तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो आज के बाद भूलेंगे नहीं, ऐसा चाहत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, माई मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। माई मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, माई मदर सब्जेक्ट हो गया, अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, अम्ब्रेला है छाता नाउन है। बोलिए वर्ब यहाँ पे कै गो है जी, एक गो वर्ब है ना, हैज है। अब देखिए ये हैज है, एक ही वर्ब है। अब इसको हेल्पिंग वर्ब कहें कि मेन वर्ब कहें बताइए, मेन वर्ब कहेंगे। देखिए HAS यहां भी था तो हेल्पिंग वर्ब था, क्यों, क्योंकि कोई वर्ब के साथ था। HAS हैज यहां भी है, ये क्या है, HAS यहां भी है, ये मेन वर्ब है। क्यों, क्योंकि अकेले है, कोई दूसरा वर्ब है ये ना है, और जब कोई दूसरा वर्ब नहीं है तो क्या होगा जी, यही ना होगा मेन वर्ब। जैसे देखिए एक बात बताइए, एक घर है, ये एक घर है, इस घर में एगो मालिक है मोटू और इसमें एगो नौकर है छोटू, है ना, मालिक है और नौकर है। एक बात बताइए, मालिक और नौकर दोनों अगर घर में है तो मालिक का बात चलेगा कि नौकर का बात चलेगा बताइए बताइए, मालिक का बात। पावर एबिलिटी कैपेसिटी किसका, मालिक का, तो मालिक हो गए मेन वर्ब और आप हुए हेल्पिंग वर्ब। बट अगर ऐसा मौसम आए मालिक चले जाए मालिक के पास, भगवान जी के यहाँ मालिक चले जाए, मालिक घर में रहे ही ना, मालिक घर में रहे ही ना, अब बताइए घर का मालिक कौन होगा, छोटुआ हेल्पर। हाँ, अगर दुनिया के किसी सेंटेंस में कोई घर में अकेले छोटुआ है तो है मालिक हुआ, अगर मालिक के साथ है तो छोटुआ छोटुआ हुआ, हेल्पर हुआ, है ना। तो यहाँ पे माई मदर हैज, ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। नेक्स्ट माई मदर हैज नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, क्या करेंगे, राइट करेंगे रॉन्ग करेंगे ना, सेंटेंस तो राइट ही है, ये भी ये राइट है ना। ये बताइए माई मदर हैज नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, क्या करेंगे, राइट रॉन्ग,
रॉन्ग करना पड़ेगा, गलत करना पड़ेगा। काहे गलत करेंगे? तो देखिए हम लोग बात किए थे जो मेन वर्ब के साथ कभी नॉट नहीं लगाते हैं, तभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी जी? सिंपल प्रेजेंट ना पढ़ रहे हैं। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होला बताओ? सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, है ना। और हम लोग को इतना जब पता है जो V1 V5 अदर वर्ड होता है, तो एक बात और कहे थे जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के साथ कभी हम लोग नॉट लगाते ही नहीं है। और जब प्रेजेंट में मेन वर्ब के साथ नॉट लगाने का नौबत आ जाता है तो हम लोग भाड़ा पे लाते हैं। किसको लाते हैं भाड़ा पे? डू या डज को। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज को लाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू को लाते हैं, बट मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगाते हैं। तो ये हैज क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। हैज क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के साथ नॉट लगाना अपराध है, इसीलिए काट दिए सेंटेंस, गलत हो गया, है ना। यहाँ पे सही कब होता? डज लगाते तो। चलिए नेक्स्ट है ही, देखिए माई मदर डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। माई मदर डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, इसको क्या करेंगे? राइट या रॉन्ग? यस, राइट करेंगे। क्यों राइट करेंगे? क्योंकि देखिए ये मेन वर्ब था ना, यहाँ पे मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लाए। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि मेरी माँ कितनी? एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब मतलब डज आता है। अभी तो बात किए थे जो सिंगुलर है तो डज और प्लूरल रहता तो डू, है ना। तो माई मदर के साथ डज लाए, डज नॉट, माई मदर डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। यस यस यस, हैव लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हैव V1 होता है और हैज जो क्या होता है जी? V5 होता है। हैज अपना क्या होता है? V5 होता है। और V5 का यूज निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव में नहीं करते हैं, है ना। तो इतना बात समझ में आ गया। जो हैज हैव में बदल गया और डू डज लाना पड़ा। मेरी माँ थी तो क्या किए यहाँ पे? केवल डज लाए। क्लियर ना? क्या किए? डज लाए। ओके ओके, चलिए उम्मीद है इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में ही कुछ। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट का एक्स्ट्रा हेडिंग बनाए। क्या हेडिंग बनाए हम लोग? सिंपल प्रेजेंट का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा। जैसे देखिए कभी कभी बात हो जानने का, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट आदत का बात हो, हैबिचुअल एक्शन का बात हो, डेली रूटीन एक्शन का बात हो, और उसमें कोई भी चीज जानने का, जैसे मेरी पत्नी कार चलाना जानती है, अगर ऐसा बात हो, है ना, तो क्या करते हैं हम लोग पता है? नो या नोज के बाद हाउ टू लगाते हैं। क्या करते हैं? हाउ टू, है ना। क्योंकि क्या है ना, दुनिया में जब हम लोग आए थे तो कुछ जानते नहीं थे ना, और जब जान जाते हैं तो पड़ोसी कहता है कैसे कैसे, है ना। तो कैसे के भाव के लिए खुश करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? हाउ टू लगाते हैं। क्या? यस यस, हाउ टू लगाते हैं। तो माय मदर जो क्या है यहाँ पे क्या है? जब भी कोई जानने का बात होगा तो हम लोग क्या करेंगे? नो या नोज लगाएंगे। कोई जानने वाला पर्सन सिंगुलर होगा तो नोज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो नो लगाएंगे, और उसके बाद हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट कभी कभी सेंटेंस ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल चलिए आगे दे देंगे, है ना। जैसे लिख ही देते हैं, रुकिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाए माई वाइफ knows how to drive a कार। मेरी पत्नी कार चलाना जानती है ना। मेरी पत्नी कार चलाना जानती है। अब कोई व्यक्ति का एक पत्नी है तो क्या लिखेगा? माई वाइफ, और साथ में साथ नोज लगाएगा। अगर कोई व्यक्ति का 2 4 10 गो पत्नी हो तो क्या करेगा जानते हैं? माई वाइफ्स नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मतलब सब जानती है कार चलाना। समझ रहे हैं बात? यस यस, है ना। तो वाइफ्स प्लूरल हो जाएगा तो नो लगाएंगे, सिंगुलर है तो नोज लगाए, हाउ टू ड्राइव अ कार। ओके, नेक्स्ट कभी कभी क्या होता है ना, अगर प्रेजेंट में ये हैबिचुअल एक्शन हो, डेली रूटीन एक्शन हो, और उसमें बात थोड़ा इम्फैटिक हो, है ना। बात क्या हो? इम्फैटिक हो, जोरदार बात को बनाना हो। पढ़ते तो हैं,
कोई स्टूडेंट हो, कोई लड़का, कोई गर्ल्स, कोई भी जो तैयारी करती हो, खूब तैयारी करती हो, एग्जाम नहीं निकला, पापा बोलेंगे क्या तुम पढ़ते हो? तो क्या करे पापा, पढ़ते तो हैं, रिजल्ट नहीं होता है तो क्या करे? तो इम्फैटिक बनाए ना, यस। जब हम लोग इम्फैटिक बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इम्फैटिक बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना, तो है, अवश्य, है ना, ये सब हो जाता है। कभी कभी क्या है और ज्यादा करना हो, डू डज के बाद नथिंग बट, मतलब पढ़ने के सिवा कुछ करते ही नहीं है ना, पढ़ते ही तो हैं, पढ़ते ही तो हैं, ऐसा कोई बात होता है तो हम लोग ही तो का साइन देते हैं। जैसे क्या है, कोई मान लीजिए आप हैं और आपका पड़ोसी दोस्त, है ना, आप और आपका दोस्त दोनों हैं, सो रहते हैं किसी रूम में एक साथ, पार्टनर हैं, है ना। एक दिन आपके पापा मिलने आए आपसे, आप रूम पे नहीं थे, कहीं क्लास वगैरह गए हुए थे, है ना। आपके पापा आपके दोस्त से पूछते हैं अच्छा मेरा छोटू मूवी वगैरह तो नहीं देखता है? और आपका दोस्त, आपका पार्टनर आपके पापा को बोल दे मूवी ही तो देखता है। क्या बोल दे? मूवी ही तो देखता है। पापा समझ जाएंगे, मतलब ये पगला मूवी देखने के सिवा कुछ करवे ना करता, यहाँ रह के मूवी ही तो देखता है ना। तो जब बात ही तो का हो तो हम लोग क्या करते हैं, नथिंग बट लगाते हैं, मतलब उसके सिवा कुछ नहीं, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके ओके, नेक्स्ट 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 स्ट्रक्चर बनता है कभी कभी देयर से सेंटेंस स्टार्ट, देयर के बाद इज, एम, आर, नथिंग बट प्लस नाउन। जैसे यहाँ लड़के ही लड़के हैं, भीड़ ही भीड़ हैं, यहाँ पानी ही पानी है, इस टाइप का अगर सेंस हो, है ना, आदत का बात हो, हैबिचुअल एक्शन का बात हो, डेली रूटीन एक्शन का बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हो, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन का बात हो, तो ये सब को हम लोग कहाँ बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। और ये सब क्या था अपना, जो इम्फैटिक था, क्लियर ना। और ऊपर वाला नो या नोज, ये तो आपको लाइफ टाइम के लिए जानना चाहिए, क्योंकि इससे एग्जाम में आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें क्या। यस, चलिए देखिए क्या है, यहां पे है वह रोता तो है, वह रोता तो है, तो क्या बनाएंगे बनाइए, तो he does weep। नेक्स्ट मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, बात को जोरदार बना रहे हैं ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे, मैं और पढ़ता तो हूं, तो आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। नेक्स्ट वह रोती ही तो है, क्या क्या, वह रोती ही तो है। अब ही तो है लग गया, मतलब रोने के सिवा वो कुछ करती नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, सी, वह है ना, तो लिखेंगे सी डज नथिंग बट क्राई। सी डज नथिंग बट क्राई, सी डज नथिंग बट क्राई, वह रोती ही तो है। फिर क्या है, यहाँ वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है, तो क्या बनाएंगे पता है, देयर इज there is nothing but water there, there is nothing but water there, वहां पानी ही पानी है, there is nothing but water there। नेक्स्ट कल तुम अवश्य आना, क्या क्या, कल तुम अवश्य आना या कल तुम जरूर आना। तो इसके लिए क्या करते हैं पता है, you do come टुमारो, है ना, यू डू कम टुमारो, यू डू
कम टुमारो, कल तुम अवश्य आना, या तुम कल अवश्य आना। ओके ओके, कंसेप्ट क्लियर, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आ गया कंपल्सन। ये दुनिया जहां हम लोग हैं, जिस दुनिया में, वहां मजबूरियां भी बहुत है, तो इसीलिए हम लोग ये कंपल्सन पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, याद रहना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट में। और कंपल्सन देखिए क्या है। वैसे सिंपल प्रेजेंट का सिंपल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड होता है, बट यहां कंपल्सन का बात हो तो क्या करते हैं पता है? सब्जेक्ट के बाद हैज है प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना। और हिंदी निकलता है पढ़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे सुबह में जगना पड़ता है, मुझे एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये सब क्या है? कंपल्सन है। ये सब क्या है? मजबूरी है ना। चलिए आगे कभी कभी क्या है, इजेम आर भी आ जाता है, जैसे सब्जेक्ट हो, इजेम आर हो, फिर 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, मतलब समस्तीपुर वाली है, वहां पढ़ने वाली है, सोने वाली है, खाने वाली है, या पहुंचने वाला है, ऐसा कोई बात होता है ना, वहां भी हम लोग इजेम आर के बाद 2 प्लस V1 का यूज करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट 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 क्या देखे? सब्जेक्ट प्लस इजेम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यस यस, जब कहीं पे बात हो ही वाला है, ही वाली है ना, जैसे खाने ही वाली है, पहुंचने ही वाली है, दौड़ने ही वाला है, अंग्रेजी पढ़ने ही वाला है, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट होता है, इजेम आर होता है, फिर अबाउट टू होता है, अबाउट टू होता है, फिर V1 प्लस अदर वर्ड। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए देखिए एग्जाम्पल आप लोग के सामने। बोले मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, क्या क्या? यस, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे पता है? आई हैव टू रीड इंग्लिश, बस बात खत्म। आई हैव टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है। यहीं पे वे लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, क्या क्या? यस, वे लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, तो क्या करेंगे पता है? दे हैव, दे के साथ आर लगाएंगे, दे आर टू रीड इंग्लिश, दे आर टू रीड इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मैं खाने ही वाला हूं, मैं खाने ही वाला हूं। अब ही वाला है तो यहां पे अबाउट लगाना पड़ेगा। देखिए तो क्या होगा? आई एम अबाउट, अबाउट टू क्या करने वाले? इट, मैं खाने ही वाला हूं। अगर यहीं पे रहता मैं पढ़ने ही वाला हूं तो आई एम अबाउट टू रीड, मैं दौड़ने ही वाला हूं तो आई एम अबाउट टू रन, हम लोग टहलने ही वाले हैं तो वी आर अबाउट टू वॉक। समझ में आ रहा है ना? यस। नेक्स्ट नेक्स्ट, मुझे दिल्ली जाना है, या इसका भाव ये भी हो सकता है मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, तो दोनों तरह से बनाएंगे। कैसे? जैसे देखिए, आई हैव टू गो टू दिल्ली, है ना। अगर यहां पे रहेगा, इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, आई एम टू गो टू दिल्ली। क्लियर कंसेप्ट? यस यस यस, मतलब ये समझ में आया मुझे दिल्ली जाना है या मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, बतवा इज द सेम, है ना। और जब बात सेम हो तो दोनों तरह से बना सकते हैं, आई हैव टू गो टू दिल्ली या आई एम टू गो टू दिल्ली। चलिए आज हम लोग को मोटा मोटी क्या है, सिंपल प्रेजेंट समाप्त हो गया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अब बात करते हैं बुक के बारे में। बुक, जैसे आप लोग बात किए थे ये
पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे भारत इज माई होम। भारत इज माई होम में जाकिर हुसैन जी कौन है? राइटर है, और उसके बारे में हम लोग जाने थे, बढ़िया से बात किए थे, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, समरी भी देख चुके हैं, उसके बारे में भी जान चुके हैं। आज क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होगा, 15 में 15 क्वेश्चन आपको बनाना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द, है ना, बोलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जी किस चीज का ओथ लिए थे, किस चीज का शपथ लिए थे, है ना, बताइए। यहाँ पे है सिविलाइजेशन का, नेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, या नन ऑफ दीज का? यस, क्या है? सिविलाइजेशन नहीं, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। किस चीज का लिए थे शपथ जी? कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लिए थे, याद है? चलिए नेक्स्ट। डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कौन कहता है भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग, यहाँ के जनता, यहाँ के पीपल मेरे फैमिली के सदस्य के समान है? कौन बोला था ऐसा बात? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी जी एंड पटेल जी। कौन बताइए? ABCD। यस, डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा और ईमानदारी से बताना कितना मार्क्स आपको आया। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज, क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही थे, साथ साथ औरों का थे? बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ और क्या थे? बताइए। बिजनेसमैन, एजुकेशनिस्ट, पोएट, एक्टर, क्या थे? हीरो थे? एजुकेशनिस्ट थे, है ना? क्या थे? एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे, शिक्षा के जानकार थे। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का है, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। इंडिया गणतंत्र कब हुआ जी? बताइए तो। 15 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को। बताइए ABCD, जल्दी बताइए। बोलिए। यस 26 जनवरी 1950। ओके, नेक्स्ट। Earlier to become the president of India, Dr. Zakir Hussain served as the governor of, है ना? ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट जो बने, प्रेसिडेंट बनने से पहले गवर्नर थे। क्या थे? राज्यपाल थे, गवर्नर थे। तो कहाँ के गवर्नर थे? सो बताइए, आपको बताना है। यूपी के थे, MP के थे, बिहार के थे, दिल्ली के थे, कहाँ के थे? अपना जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे वो प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने, बट वो राष्ट्रपति बनने से पहले वो राज्यपाल भी बने थे, गवर्नर भी बने थे। तो कहाँ के गवर्नर थे? यस, बिहार। कहाँ के गवर्नर? बिहार के गवर्नर थे। और अभी जो अपना कोविंद जी है ना जी, हाँ, रामनाथ कोविंद, वो भी प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर थे। तो ये तो दोनों भाई हो गए जी। नहीं, जो क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर, और रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति बने हुए हैं अभी, और वो भी क्या है? बिहार के गवर्नर ही थे जस्ट पहले। नेक्स्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का मृत्यु कब हुआ? प्रोग्राम खत्म उनका कब हुआ? 1969, 1970, 1971, 1975। जल्दी ABCD। या 1969। नेक्स्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर है यहाँ पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ, है ना, स्पिरिट ऑफ क्या है? लीजेंडर जीनियस, पीस एंड हार्मनी, है ना, प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। बताइए ABCD क्या लगाना चाहते हैं आप लोग इसमें? इनके बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो ऑफिस में प्रेसिडेंट जब बने तो वो उन्होंने दिल से क्या सोचा था
सी लगाइएगा, सी। प्रे फुल ह्यूमैनिटी एंड टोटली डेडिकेशन के साथ हम वर्क करेंगे, इंडिया के लिए जो हम काम करेंगे वो टोटली डेडिकेशन के साथ, तो सी लगाइएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने, भारत इज माई होम इज डैश। भारत इज माई होम जो है वो क्या है? स्टोरी है, स्पीच है, बायोग्राफी है। देखिए स्टोरी है, एसे है, स्पीच है, बायोग्राफी है, क्या है बताइए? ए बी सी डी का बताना है, जल्दी बताइए और ईमानदारी से। हाँ तो क्या है? यस यस यस, स्पीच है। क्या है जी? स्पीच है। पढ़े थे ना जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जब 1967 में प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे, उसी समय स्पीच दिए और इतना बढ़िया वाला स्पीच दिए जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का स्पीच था जिसका नाम पड़ गया भारत इज माई होम। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद में, पुणे में, मुंबई में कि बिहार में? बताइए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बिहार? यस, हैदराबाद। कहाँ? यस, हैदराबाद में। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हैदराबाद में हुआ। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कब स्पीच दिए थे? 1965 में, 1967 में, 1966 में, 1967 में, 1972 में? कब दिए बताइए? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताना है। कौन आंसर लगाने का मूड है? यस यस यस, 1967 में। देखिए देखिए कितना बेचारा। 1967 में क्या बने? प्रेसिडेंट बने, लंबा भाषण दिए, किताब लिखा गया और 1969 में 2 साल प्रेसिडेंट रहे। पूछ सकता है कै साल है? तो 2 साल है, क्योंककि 69 में तो उनका प्रोग्राम ही खत्म हो गया। 69 में उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो क्या हुआ? स्पीच दिए कब? 1967 में। नेक्स्ट नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का? किस चीज का शपथ लिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी? यस, प्रेसिडेंट का, जिसका चर्चा है उसमें किसका शपथ लिए थे? प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी किसका शपथ लिए थे जी? प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे। सही बन रहा है, कोशिश कीजिए 15 में 15 आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ जी? बताइए बताइए जल्दी। यस, ऑप्शन है आप लोग के सामने, 1867, 1897 एंड 1969 एंड 1975। जल्दी, यस यस यस। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म 1897। ओके ओके ओके। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट कब बने? इंडिया के प्रेसिडेंट कब बने? अभी चर्चा भी किए थे जी। यस यस, 1967 में जब प्रेसिडेंट बने तभी स्पीच दिए। जब ये स्पीच दिए तभी के 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन को, राष्ट्र को बनाने में सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट, सबसे बढ़िया औजार कौन है? बताइए। ऑप्शन है एजुकेशन, ट्रेड, एग्रीकल्चर या नन ऑफ दीज। क्या शिक्षा पर ध्यान दें या व्यापार पे ध्यान दे या कृषि पे ध्यान दे या कोई पर ध्यान न दे? बताइए, एजुकेशन पे ध्यान दे, शिक्षा पे या ट्रेड पे या एग्रीकल्चर पे? यस, शिक्षित हो गए तो दिक्कत नहीं खे होत, है ना। तो किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को अगर डेवलप कराना है, आगे बढ़ाना है, तब ध्यान कहाँ देना चाहिए? एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। आप लोगों को पता है, लड़े तो बहुत लोग इंडिया को आजाद कराने के लिए, लेकिन इंडिया आजाद कब हुआ? जब इंडिया के लोग शिक्षित हुए। तो याद रखिएगा, जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, एजुकेशन। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन feels gratefully obliged to the people of dash।
कहाँ के पीपल के प्रति कृतज्ञ थे, आभार व्यक्त करते थे, समर्पित थे? बताइए। ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ब्राजील। बोलिए ABCD। यस यस यस, इंडिया। तो क्या है, आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 12th के साथ साथ पूरा कॉम्पिटेटिव इंग्लिश चाहिए, यूपीएससी की तैयारी की, IAS IPS सब चीज, बैंक PO SSC रेलवे सब में उस सब का इंग्लिश करवाऊंगा। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर